नमस्कार। एक पिक्चर आई थी 2011 में, उसमें विद्या बालन जी ने मुख्य किरदार का काम किया था। पिक्चर का नाम था डर्टी पिक्चर। यह एक साउथ फिल्म इंडस्ट्री की एक जानी मानी कलाकार डांसर के ज़िंदगी बारे में थी, जिसका नाम था सिल्क स्मिथा। तो उसमें एक डायलॉग है कि कुछ लोगों का नाम उनके काम से होता है, मेरा बदनाम से हुआ है। तो फिल्म इंडस्ट्री में सिल्क स्मिथा का नाम बदनामी के तौर पर लिया जाता है, परंतु उनके जीवन को आप देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि उन्होंने कितनी कठिनाइयाँ झेली थी, तब जाकर उन्होंने शोहरत दौलत हासिल की थी। कुछ इस तरह का जीवन भी आचार्य शुक्रदेव का भी था। शुक्र यानी प्रेम, सौंदर्य, भोग, विलास, धन दौलत के कारक माने जाते हैं, परंतु क्या कभी आपने उनके जीवन पर झांका है? उन्हें क्यों दैत्यों का साथ देना पड़ा, कभी सोचा है? क्या उन्हें कभी धोखा मिला था? बहुत बार। एकाधिक बार धोखा मिलने पर ही वे दैत्यों के गुरु बने। कहते हैं धोखा वही देते हैं जिन्हें हम अपना समझते हैं। शुक्रदेव ऋषि भृगु और माता काव्या के पुत्र थे और उन्होंने विद्या ग्रहण की ऋषि अंगिरा के पास। ऋषि अंगिरा के पुत्र थे बृहस्पति देव। तो देखा जाए तो बृहस्पति देव और शुक्रदेव दोनों के गुरु अंगिरा थे, परंतु अंगिरा अपने बेटे को ज़्यादा प्रधानता देते थे और इससे उन्हें बहुत दुख होता था। एक पक्षपात लगता था, क्योंकि गुरु का काम होता है ज्ञान देना, सबको ज्ञान देना समान रूप से, परंतु ऋषि अंगिरा ने वह नहीं किया। तब शुक्राचार्य ने क्या किया? शुक्राचार्य उनके ऋषि आश्रम को छोड़ दिया। छोड़कर वे चले गए गुरुओं के गुरु, जिनके पास जाकर कोई भी कुछ भी मांग सकता है और वे कभी भी निराश नहीं करते हैं, किसी को भी नहीं। वह थे महादेव। महादेव से आप जो भी मांगोगे, महादेव प्रसन्न हो जाएंगे तो आपको जरूर देंगे, परंतु उसको संभालना बहुत कठिन कार्य है। तो ऋषि शुक्राचार्य चले गए महादेव के पास और उन्होंने कठोर तपस्या की, उल्टे लटक कर शिव की आराधना की। प्रसन्न होकर उन्होंने उन्हें महामृत्युंजय विद्या का पाठ दिया। यह विद्या केवल और केवल शुक्रदेव के पास थी और वे बहुत बुद्धिमान थे, चतुर थे। वे समझ जाते थे कि क्या होने वाला है, इसलिए वे एक महान ज्योतिषी भी थे। गुरुदेव बृहस्पति और गुरुदेव शुक्राचार्य दोनों फर्क इतना है, गुरु केवल ज्ञान देते हैं, लेकिन शुक्राचार्य प्रैक्टिकल ज्ञान देते हैं जो वास्तविकता से जुड़ा हुआ हो। और ख़ास तौर से ये कलयुग है, तो कलयुग में शुक्राचार्य का महत्व बहुत ज़्यादा है। जिसके पास धन दौलत है उसी का मान सम्मान है और किसी का नहीं। और ये कौन देने वाले हैं? शुक्राचार्य। तो जिंदगी में पहले उन्होंने ऋषि अंगिरा से एक पक्षपात का अनुभव किया, उनके साथ छल हुआ। और जब वे महादेव की तपस्या कर रहे थे,
उस समय देवताओं ने असुरों पर आक्रमण कर दिया और उन्हें बचाने के लिए शुक्राचार्य के माता काव्या देवी सामने आई और उन्होंने देवताओं को हरा दिया। जब देवता हारने लगे और देखा कि वे उनसे नहीं सकेंगे तो वे चले गए विष्णुदेव के पास और भगवान श्री हरि विष्णु को न्याय की स्थापना करनी थी, धर्म का पथ चुनना था, कुछ भी हो जाए। कभी कभी ऐसा होता है ना कि धर्म का पथ चुनने के लिए कुछ अधर्म भी करना पड़ता है। हमेशा आप सीधे रास्ते पर चलोगे तो आपको मंजिल नहीं प्राप्त होती है, प्रैक्टिकली देखा जाए तो। तब उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से माता काव्या का सर धड़ से अलग कर दिया और उनकी मृत्यु हो गई। तो देवताओं से उन्हें दुख मिला, कष्ट मिला और माता की हानि हुई। सोचिए, किसी माँ को देवताओं ने मार दिया, किसी ने भी मार दिया, तो वो बेटे का क्या हाल होता होगा। वे नाराज हो गए, अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने दैत्यों को अपना शिष्य बना लिया और उन्होंने उन्हें ट्रेनिंग या शिक्षा देनी शुरू कर दी सारे विषयों पर। और जब भी दोनों को युद्ध होता था, दैत्य और दानव का, और दैत्य मरते थे तो महामृत्युंजय मंत्र से, विद्या से वे उन्हें दोबारा जीवित कर देते थे। इससे क्या होता था, दानव मरते ही नहीं थे। एक अद्भुत असंतुलन का समय हो गया जब देवता जीत नहीं पा रहे हैं। इसी तरह से युद्ध चलता रहा और इसका कुछ परिणाम आ ही नहीं रहा था। एक बार की घटना है, जब राजा बलि, जो कि असुरों के राजा थे, महान प्रतापी थे, उन्होंने पूरा साम्राज्य देवताओं से छीन लिया। देवता हार गए। फिर वे चले गए श्री विष्णु के पास। तो राजा बलि का एक प्रण था कि उनसे अगर कोई मांगे युद्ध में, उनके जब यज्ञ में, तो कुछ भी मांगे तो वो देते थे। तो श्री विष्णु वामन अवतार में चले गए राजा बलि के पास और उनसे भिक्षा मांगी। और उनके गुरु थे शुक्राचार्य, उन्होंने समझ लिया कि वामन श्री विष्णु के अवतार हैं और कोई नहीं है। उन्होंने राजा बलि को मना किया कि आप इन्हें दान न दें, जो मांगे न दें। परंतु वामन बहुत छोटे आकार के थे, तो उन्होंने सोचा क्या मांगेंगे, जो मांगे दे दूंगा। लेकिन कुछ भी दान देने के लिए जल से प्रतिज्ञा ली जाती है। कमंडल में जाके शुक्राचार्य देव अंदर घुस गए और उन्होंने उनके जो छिद्र था, जहाँ से पानी गिरता था, उसमें ब्लॉक कर दिया और वहाँ वो एक रुकावट बन गए। और जैसे ही जल देने जाते थे राजा बलि, जल निकलता नहीं था। तब क्या किया विष्णुदेव ने, विष्णुदेव समझ गए कि शुक्राचार्य सूक्ष्म रूप में जाकर अंदर कमंडल के अंदर घुस गए हैं। उन्होंने क्या किया, एक कुश को लिया, घास के तिनकों को लिया और तिनके से उस छिद्र में भोंक दिया, जिससे वह तिनका सीधे उनके आंख पर लगा, बाएं आंख पर, और वे अंधे हो गए और चिल्लाते हुए बाहर निकल गए और पानी ग्रहण हो गया। फिर क्या था, प्रतिज्ञा हो गई। अब वामन ने अपना अवतार को बढ़ाना शुरू कर दिया, इतना बढ़ा दिया कि वो पूरा आकाश से लेकर तक पहुंच गए। फिर 3 पग देने का वादा था, एक पग में धरती, एक पग में आकाश। अब और देने के लिए राजा बलि के पास कुछ भी नहीं था।
तो उन्होंने अपना सर रख दिया, धर्म का पाथ चुना। तब वामन अवतार रूपी श्री विष्णु ने उनके सर पर पैर रखकर उसे ले लिया। तो धर्म की स्थापना करने के लिए बहुत बार बहुत कुछ करना पड़ता है, परंतु जिसे वह भोगना पड़े, कैसा लगता होगा, उन्हें कितनी तकलीफ हुई होगी। शुक्राचार्य देखा जाए तो बृहस्पति देव से ज़्यादा टैलेंटेड थे, बुद्धिमान थे, प्रैक्टिकल थे, परंतु उन्हें देवताओं का गुरु नहीं बनाया गया, छल किया गया, उन्हें ज्ञान भी नहीं दिया गया ठीक से। वहाँ पर भी पक्षपात का सामना करना पड़ा। श्री विष्णु ने उन्हें उनकी एक आंख भी फोड़ दी, फिर भी प्रेम के कारक शुक्रदेव हैं, सौंदर्य के कारक शुक्रदेव हैं, वैभव के कारक शुक्रदेव हैं, धन दौलत ऐशो आराम के कारक शुक्रदेव हैं। उनके पास जो ज्ञान था वह ज्ञान बृहस्पति देव के पास भी नहीं था। और अंत में क्या हुआ, बृहस्पति देव ने अपने बेटे कुच को भेजा शुक्रदेव के पास माँ मृत्युंजय विद्या लेने के लिए। तब शुक्रदेव ने कुछ को वह विद्या सिखाई। सोचिए किसका दिल इतना बड़ा होगा, जिन्होंने दुश्मन के पुत्र को भी ज्ञान दे दिया। तो उसके बाद कुछ ने उस विद्या के द्वारा महामृत्युंजय विद्या का ग्रहण किया और फिर युद्ध चलता रहा देवता और दानवों में। यह युद्ध अभी भी जारी है, आप देखेंगे युद्ध चल रहा है अभी भी देवता और दानवों के बीच में, और यह ख़त्म होने वाला नहीं है, जल्द चलता रहेगा। तो देखेंगे आपने कि शुक्रदेव के जीवन में छल पक्षपात हुआ, परंतु उन्होंने बदला लिया, दैत्यों के दल पे चले गए और उनके पास महामृत्युंजय का ज्ञान था, इसलिए वे अमर भी बन गए। कहानी और भी लंबी है, लेकिन मैं इसे उतना लंबा नहीं कर रहा। तो किसी भी जातक के कुंडली में शुक्रदेव का बहुत बड़ा रोल या महत्व होता है। शुक्र से बहुत कुछ समझ में आता है, और ये जो कहानी के माध्यम से, पौराणिक कहानी या कथाओं से के माध्यम से हमें फलित करने में आसानी होती है कि शुक्रदेव 1 से लेकर 12 भाव पर कहीं पर भी स्थित हों तो उनका फलित क्या होगा। यह हमें इस पौराणिक कथा से संदर्भ में समझ में आता है। तो इस विषय में मैं अपने अगले वीडियो में बताऊंगा कि 12 भाव में से 2 भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव, इन 2 भावों में अगर शुक्रदेव विराजमान है तो क्या फलित होगा। अगले वीडियो तक इंतजार कीजिए, तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। राधे राधे।